एकत्रित हुआ है भक्तामर स्तोत्र। तो भक्तामर स्तोत्र में क्या भावना भा रहे हैं आचार्य मानतुंग देव, कि जो भक्त अमर होने की भावना भा रहा है ना। कल हम सभी के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि भक्तामर स्तोत्र आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। कक्षा में हम बैठे हैं, सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो क्यों एकत्रित हुए हैं भक्तामर स्तोत्र पढ़ने के लिए। तो आप सभी ने अनेक कारण बताए थे कि सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए, पाप का नाश करने के लिए। बहुत सुंदर। हमने हमारी पहली कक्षा में ही 4 कारण उसके देखे थे कि आखिर हमें स्तुति क्यों करना है ना। पहला क्या था, स्वांतः सुखाय, भय नाश के लिए, पाप मुक्ति के लिए, अरहंत पद की प्राप्ति के लिए। अब ये हमने नामों से तो देख लिया, पर भय नाश करने के लिए किस भय को नाश करना है, भूत प्रेत का भय नहीं, जो जन्म मरण का भय है ना। सबसे बड़ा भय तो हमें यही लगना चाहिए, संसार में भटकने का भय, है ना। कि इस संसार में हमें भटकना पड़ रहा है, ये भय होना चाहिए, ना कि भूत पिशाच कुत्ता बिल्ली चिपकली आदि का भय, है ना। तो पाप भय, और पाप अर्थात क्या, कि जो हिंसा झूठ चोरी ये हमें पाप लगने चाहिए, जो हमें पाप लगते ही नहीं है ना। तो इसके लिए कि जो पहला है स्वांतः सुख है, सब अपना सुख चाहते हैं। कोई ऐसा चाहता है कि हम ये तो चाहते ही है कि सभी जीव सुखी रहे, पर मुख्य क्या, कि मैं भी सुखी रहूं, मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा, यही सब चाहते हैं। तो पहला कारण यही था, स्वांतः सुख है। दूसरा कारण भय मुक्ति के लिए। तो भय मुक्ति क्या, छिपकली कुत्ता बिल्ली से नहीं, भूत पिशाच से नहीं, है ना। भव रूपी रोग, जो ये रोग कहा गया है, भव नाश, जो संसार समुद्र कहा हमने पहले इसमें पढ़ा था ना, कि कैसे है, कैसे है, कोई बताएगा। पंक्ति किसी को याद आ रही है। भव समुद्र से पार करने के लिए आप आलंबन रूप है, ऐसा पढ़ा था ना, वालंबनम भवजले पतताम जनानाम, है ना। तो भय मुक्ति के लिए क्या, कि जो संसार का भय है, जन्म जरा मरण का भय है, उसको नाश करने के लिए। तीसरा पाप मुक्ति के लिए। और चौथा, जो हमारा ध्येय है, जो जिस पद की हमें प्राप्ति करनी है ना। संसार का अभाव तो कर लेंगे, पर प्राप्त क्या करना है। यदि कोई चीज हाथ से छोड़ेगा, जैसे छोटा बालक भी है, यदि वो कोई चाकू या तेज धार वाली चीज पकड़ ले, तो उसे हम क्या खिलौना देते हैं, ताकि वो चीज को छोड़ दे। तो हम संसार का अभाव करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पकड़ेंगे, है ना। तो संसार का अभाव करेंगे तो अरहंत पद सिद्ध पद की प्राप्ति करेंगे, इसीलिए चौथा कारण वो बताया। कितना स्टेप बाय स्टेप चीज बताई है, मतलब हर चीज लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि कोई इलॉजिकल चीजें है ना। तो एक चीज को हमें, ये चीज को ध्यान रखना चाहिए। अब अभी तक हमने जो 2 श्लोक देखे, पहले हम उसका पाठ करते हैं। सभी को याद हो गए 2 श्लोक। रजनी जी, याद हो गए आपको दोनों श्लोक। जी पक्का दीदी। पक्का याद हो गए कि कच्चा पक्का याद हो गए। नहीं दीदी, पक्का याद है। चलिए नेहा जी, आपको याद हो गए दोनों श्लोक। बहुत सुंदर। खुशी जी। मुझे 2 श्लोक याद तो हो गए हैं, थोड़ी कच्ची पक्की। चलिए, तो आप ही पहला श्लोक सुनाइए अब। अपन पक्का पक्का याद करेंगे उसको, है ना। चलिए। भक्तामर प्रणते मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलिते पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिने पादयुगं युगादा बालं बलं भवजले पतितं जनानां। दूसरा भी चलिए, सुनो। चलिए सुना दीजिए। यः संसुता सकलवाङ् में तत्त्वबोधा दुर्भूते बोधिपटवी सुरलोके नाथे स्रोते जगत्कृते हि चित्त हरे रुदारे स्रोत हि किलमपीतं प्रथमं चिनीन्द्रम्। ठीक है, इसका सही उच्चारण से आप याद कीजिए। चौथी लाइन में थोड़ी सी त्रुटि हो रही है, तो एक बार उसको सही करेंगे, है ना। नेहा जी, आप दूसरा श्लोक का उच्चारण कीजिए एक बार। यः संस्तुता सकलवाङ्मयितात्वबोधा विभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः
स्तोत्रैर्जगात्रेताया चेत् हरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बहुत सुंदर। अभी हमने दो श्लोक देख चुके हैं, तो इन दो श्लोकों में आपको कोई शंका, किसी शब्द का अर्थ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़े फिर तीसरे श्लोक की ओर, तीसरे काव्य की ओर। तो पहले इन दोनों का मैं सरलार्थ बता देती हूँ, है ना, ताकि एक बार हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज हो जाए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले श्लोक में क्या किया, नमस्कार किया, है ना, कि भक्तामर जो देव है, जो अमर होने की भावना भा रहे हैं, वे क्या, पाद युगम युगादा, जो युग के आदि पुरुष है, उनके पाद चरण कमलों में नमस्कार करते हैं। और जब वे नमस्कार करते हैं, जो देव है, तो उन्होंने मुकुटधारी जो देव है, तो जो मौली मणि प्रभाना है ना, तो उनके जो मुकुट जब झुकते हैं चरण कमल में, तो उसके जो मणि है वो प्रभामान मतलब प्रकाशित होते हैं, प्रभाणा, है ना, ऐसा। और कैसे नमस्कार करते हैं, सम्यक प्रणम्य, जिन पाद युगम युगादा, सम्यक प्रण, सम्यक रूप से प्रणाम करते हैं। और कैसे है वे, भव जले पतताम जनानाम आलंबनम, आलंबन रूप है किसको, भव जले पतताम, जो भव समुद्र में गिरे हुए हैं, गिर रहे हैं, उनके लिए सहारा है। ऐसा हमने पहले श्लोक में देखा था कि जो देव है वे अमर होने की भावना से नमस्कार करते हैं, किसको, आदिनाथ भगवान को। युगादा शब्द से हम ये अर्थ ले सकते हैं कि यहाँ आदिनाथ भगवान के बारे में बात की गई है। अब ऐसा ही दूसरे श्लोक में भी आता है, यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्व बोधा, यहाँ क्या स्तुति करने का संकल्प ले रहे हैं कि मैं भी वैसी स्तुति करूंगा जैसे देवों के देवों ने की है। देवों का देव कौन, सौधर्म इंद्र, जैसे सौधर्म इंद्र ने स्तुति की है। कैसी स्तुति, कि तीन लोगों, जो तीन लोग के नाथ है, उनकी ऐसी स्तुति की है कि चित्त को हरण कर लेने वाली, जो चित्त को हर ले, हृदय को। कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम जिद करते हैं ना कि मुझे यही चीज चाहिए, बालक कैसे हट करने बैठ जाता है कि मुझे यही चीज चाहिए। वैसे ही आचार्य मानतुंग संकल्प ले रहे हैं कि जैसी चित्त को हरने वाली सौधर्म इंद्र ने स्तुति की थी आपकी, वैसी ही मैं स्तुति करूंगा, वास्तव में वैसी ही स्तुति करूंगा। ऐसा संकल्प दूसरे काव्य में यहाँ आचार्य देव ने लिया है। अब तीसरे श्लोक में, तीसरे, जी दीदी इसमें इसमें कितने कितने विशेषण हैं, थोड़ा सा ये बताएंगे। जी, इसमें क्या बताया, तो सबसे पहले सकल वांग्मय तत्व बोधा, है ना, जो पहली दो पंक्तियां है उसके, सकल वांग्मय तत्व बोधा, कि वो सौधर्मेंद्र कैसा है, संपूर्ण वांग्मय को यथार्थ जानने वाला है। ठीक है, सकल अर्थात पूर्ण, वांग्मय द्वादशांग, तत्व बोधा यथार्थ ज्ञान हो जाता है। ठीक है, और दूसरे इसमें है उद्भूत बुद्धि पटुभी सुर लोकनाथ है। उद्भूत अर्थात उत्पन्न हुई है, क्या उत्पन्न हुई है, बुद्धि, साधारण बुद्धि नहीं, पटुभी चतुर बुद्धि, प्रखर बुद्धि जिनकी उत्पन्न हुई है। क्यों उत्पन्न हुई है, अब साधारण बुद्धि तो कुछ थोड़ा बहुत विषय जान लेगी, पर ये तो चतुर बुद्धि है ना, तो ये क्या, वो संपूर्ण द्वादशांग को जानने वाली बुद्धि है, तो चतुर बुद्धि कहलाएगी। ऐसे बुद्धि के धारी जो सौधर्मेंद्र है वह स्तुति करते हैं, ऐसे विशेषण यहाँ पर बताए। क्लियर हो गया। दीदी पहले में, पहले में ऐसे विशेषण तो नहीं है देवों के लिए, पर यही बताया है कि वे कैसे है कि उनके जो मौली मणि प्रभाना, उन्होंने मुकुट धारण किया है ना, और वो मुकुट कैसे है, रत्न जड़ित है, कि जब वो रत्न जड़ित मुकुट पहनकर देवों को नमस्कार करते हैं चरण कमल में, तब उनके जो मणि है वे भी प्रकाशित हो जाते हैं, कांति को प्राप्त होते हैं, ऐसा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते तीसरे श्लोक की ओर। अभी देखिए, पहले जो दो श्लोक है, उसमें परस्पर एकता, हमें संबंध कैसे दिखाई देता है, कि पहले श्लोक में शब्द आया था युगादा, है ना, कौन सी पंक्ति में आया था, कौन बताएगा, युगादा कौन सी पंक्ति में आया था। अब जी सभी के उत्तर आ रही है, तीन, है ना, चौथी पंक्ति में तो नहीं था, पक्का तीसरी पंक्ति में। रजनी जी चलिए पंक्ति सुनाइए तीसरी। पहले श्लोक की तीसरी पंक्ति क्या है, सम्यक
प्रणम्य जिन्हें पाद युगम युगादा। हाँ, बहुत सुंदर। यहाँ शब्द आया ना युगादा, ये युगादा। और दूसरे श्लोक में भी चौथे लाइन में, चौथे पंक्ति में शब्द आया है प्रथमम जिनेन्द्रम, है ना। क्या थी चौथी लाइन? स्तोषे किलाहम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। अब यहाँ नाम कहीं पर भी नहीं लिया है। आचार्य देव भी चतुर थे, प्रखर बुद्धि वाले थे, उन्होंने भी कहीं नाम नहीं लिया, है ना। कहीं कहीं पर होता है ना कि नाम लेने से इंसान फंस जाता है, वैसे ही फंसना नहीं चाह रहे थे आचार्य देव, बिल्कुल चतुर बुद्धि है कि उन्होंने नाम कहीं नहीं लिखा। क्या कह दिया? युगादा, युग के आदि पुरुष जो है उनको, उनकी स्तुति कर रहा हूं। और पहले इसमें प्रथमम जिनेन्द्रम, कि जो जिनेन्द्र में पहले हुए हैं, है ना। तो इस युग के तो पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए हैं। तो इसीलिए कि इन दोनों शब्दों से हम ये ले सकते हैं कि यहाँ आदिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है। परंतु क्या केवल आदिनाथ भगवान की ही स्तुति हमें ग्रहण करनी है? नहीं। क्या 2400 तीर्थंकर भी यदि हम केवल नाम वहां लिख देते तो आदिनाथ भगवान पर्टिकुलर हम लेते, परंतु यहाँ नाम कहीं नहीं लिया है, इसीलिए हम 2400 तीर्थंकरों को इसमें गर्भित कर सकते हैं। और युगादा कहने पर आदि पुरुष जो आदिनाथ भगवान है उनकी स्तुति तो कह ही रहे हैं, परंतु यहाँ 24 तीर्थंकरों की स्तुति भी की जा रही है, ऐसा भी मानना, ऐसा भी समझना। तो ये हमने दो शब्दों से देखा कि पहले के जो दो शब्द, जो दो श्लोकों में शब्द आए थे, युगादा और प्रथमम जिनेन्द्रम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हमने दो श्लोक देखे, ये मंगलाचरण स्वरूप थे। जो पहला श्लोक था और जो दूसरा श्लोक था वो कैसा था? मंगलाचरण स्वरूप। अब तीसरे श्लोक में कि अब नमस्कार कर दिया और स्तुति करने का संकल्प भी ले लिया कि हम ऐसी स्तुति करेंगे। संकल्प अर्थात क्या होता है? संकल्प को अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? कोई बताएगा? प्रतिज्ञा, प्रण। चलिए, बहुत सुंदर। प्रतिज्ञा, प्रण। और एक शब्द मैं आपको बताती हूँ, शपथ, है ना। ओथ हम कहते हैं ना, शपथ लेते, कसम, है ना। छोटी छोटी से बातों पे बच्चे कैसे जल्दी से, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, कसम से, है ना। वैसे ही कि जैसे संकल्प ले रहे हैं, संकल्प अर्थात क्या? शपथ लेना। कि जैसे कोई सरकारी कार्य भी होता है तो कैसे प्रधानमंत्री के चुनाव चल रहे हैं तो क्या शपथ ग्रहण होती है ना, कि मैं ऐसा कार्य करूंगा, शपथ पूर्वक, अब बद्ध हो जाएगा, बंध जाएगा वो उस चीज में, इसीलिए वो शपथ ले रहे हैं कि मैं भागूंगा नहीं इस कार्य को छोड़कर, संकल्प ले रहा हूँ। पूरे संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प से हम एकत्रित हुए। जैसे हम आप सभी भी यहाँ पर भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प से हमने कक्षा शुरू की है कि हमें भक्तामृत स्तोत्र समझना है, पढ़ना है ना। पढ़ा तो अनेकों बार है, पर उसको सही अर्थ समझना है ना। इसीलिए तो ऐसा संकल्प यहाँ आचार्य देव ने दूसरे श्लोक में लिया कि मैं स्तुति करूंगा। अब तीसरे श्लोक में वे लघुता बताते हैं कि मैं तो इतना, मतलब ऐसा लघुता प्रकट करेंगे कि मैं स्तुति करने का संकल्प तो ले चुका हूं, परंतु मैं कहाँ उनकी स्तुति करूंगा? वे तीन लोक के नाथ, है ना। तो मैं उनके सामने कहाँ कुछ बोल सकूंगा? जैसे मुहावरा चलता है ना, छोटे मुंह बड़ी बात कर देना, है ना। वैसी ही बात आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, इतनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। पूरा जो अभी हम यहाँ से देखेंगे, जो तीसरा श्लोक आने वाला है, तीसरे श्लोक से छठे श्लोक तक आचार्य देव ने अपनी लघुता प्रकट की है। कहाँ से? तीसरे से छठे श्लोक में लघुता दर्शाते हैं कि आप इतने बड़े हैं, मैं आपके सामने क्या क्या बोलूंगा। मैंने स्तुति का संकल्प तो ले लिया, परंतु मैं कैसे स्तुति कर पाऊंगा, है ना। आप तो इतने अनंत गुणों के धनी हैं, गुणवान हैं, मैं आपकी कैसे स्तुति करूंगा? जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे मुंह बड़ी बात कह देना, मैं इतनी लघुता बताएंगे अपनी। और फिर क्या? उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। अभी इस श्लोक में एक उदाहरण भी आएगा। उदाहरण क्यों दे रहे हैं? ताकि हम जैसे मंद बुद्धि जो जीव है उन्हें सरलता से समझ में आ जाए। कोई यदि कठिन बात है तो उसे हम कैसे समझाते हैं? उदाहरण देकर समझाते हैं। इसीलिए आचार्य देव भी जानते हैं कि वो अपने आप को तो मंद बुद्धि कहेंगे ही कहेंगे, परंतु जो हम मंद बुद्धि जीव है, हमारे ऊपर भी उनकी करुणा रही है कि आगे हम भी यदि ये पढ़ेंगे तो हमें भी उसका अर्थ सही से समझने में आना चाहिए। इसके लिए वो क्या उदाहरण दे देकर समझा रहे हैं कि भाई बात सही समझना चाहिए, उदाहरण देकर समझा रहे हैं, सरल भाषा में हमें समझा रहे हैं। इतनी दया हमारे ऊपर उन्होंने की है कि हमें उदाहरण देकर समझाया है।
अब चलिए पहले सबसे पहले हम तीसरे श्लोक का पाठ करते हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन पर तीसरा नंबर का श्लोक जी देखिए। लघुता अभिव्यक्ति, क्या क्या हेडिंग दी है? लघुता अभिव्यक्ति, कि आचार्य देव यहाँ लघुता प्रकट कर रहे हैं अपनी, है ना। चलिए पढ़ते हैं, पहले मैं आपको, फिर आप में से कोई किसी जी। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। आप सभी ने सुना, सही उच्चारण हमें करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी वैसा ही शब्द आया है, बिंदु बिंब, जो तीसरी पंक्ति में आया है, बिंदु बिंब। यहाँ पर भी देखिए जैसा अपन ने पहले इसमें देखा था ना, मणि प्रभाणाम, वैसे ही यहाँ पर भी शब्द है। यदि बिंदु बिंब हम बिंबम बोलेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? अन्य, है ना, नीचे हो जाएगा अन्य। वैसे हम बिंब ही बोलते हैं, पर यदि कोई बिंबम बोले तो नीचे क्या बोलना है? अन्य, है ना। और यदि ऊपर बिंब बोलते हैं तो नीचे मन्य। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। चलिए कौन पढ़ेगा ये दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक? दिल में पढ़। जी पढ़िए। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही उच्चारण से आपने पढ़ा है। चलिए तो अब इसको शाब्दिक अर्थ से हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं, फिर हम इसका पूरा अर्थ एक बार वापस देखेंगे। सबसे पहला शब्द क्या है? बुद्ध्या विनापि, बुद्धि, है ना, बुद्ध्या बुद्धि, बुद्धि के, और विनापि विना भी, अपि। कल हमने शब्द देखा था ना, क्या शब्द था कल हमारा? किलाहम अपि, है ना, किलाहम अपि, वहां आया था ना अपि भी। वैसे ही विनापि, बुद्धि के बिना भी, है ना, बुद्ध्या विनापि मतलब बुद्धि के बिना भी। विबुधार्चित, यहाँ दो शब्द है, देखिए ध्यान दीजिए, विबुध और अर्चित, है ना। तो अर्चित मतलब ये शब्द तो हमने सुना है, जैसे जिनेंद्र अर्चना, अर्चना करना, पूजन करना, है ना, अर्चित। और विबुध अर्थात देव, विद्वान, विशेष बुद्धि वाले, है ना, विबुध। हम गणधर भी कह सकते हैं, जो गणधर है, देव है, विद्वान है, विशेष बुद्धि वाले जो जीव है, उनके लिए यह शब्द आया है विबुध। और अर्चित पूजा करना, अर्चना करना, ऐसा। आगे क्या शब्द है? पादपीठ, पादपीठ अर्थात, पाद अर्थात तो चरण, हमने पहले भी देखा था पाद युगम युगादा में। पाद अर्थात क्या? चरण कमल बताया है। अब पीठ, पीठ अर्थात क्या होता है? आसन, है ना, आसन। तो जहाँ चरण रखे गए हैं, जहाँ चरण है वह स्थान, है ना। जैसे हम प्रक्षाल पाठ में भी कहते हैं ना, पीठ स्थापनम करोमि, जो जिस स्थान पर श्री जी को विराजमान करते हैं उस जगह को स्थापन करना, है ना, उस जगह के लिए। तो वैसे पीठ, आसन, जहाँ चरण रखे गए हैं, पाद रखने का जो स्थान है वहां पर। जैसे भजन भी आता है, स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सो इंद्र कर रहे गुणगान है ना। हमने 100 इंद्रों का भी श्लोक देखा था। ऐसे 100 इंद्रों द्वारा जो पूजित है, ऐसे जिनके चरण कमल जहाँ विराजमान है, ऐसे पादपीठ। और ऐसे स्तुति कौन करता है? उनकी स्तुति कौन करता है? जो विशेष बुद्धि वाले, जो देव गंधर्व है, वैसे बुद्धि करते हैं, है ना। ऐसा बताया। देखिए पहली पंक्ति का अर्थ हम देखेंगे तो अभी पूरा नहीं समझ में आएगा, जब हम दूसरी पंक्ति देखेंगे तब और विशेष हमें पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आएगा। पर पहली पंक्ति का अर्थ क्या निकाल रहा है? कि बुद्धि के बिना भी, है ना, बुद्धि के बिना भी। और आगे के लाइन का अर्थ देखेंगे हम पहले, कि पाद पीठ, चरण रखे वह स्थान, जो आसन है ना। और विबुधार्चित,
विशेष बुद्धि वाले जीव पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं उसकी, जहाँ पाद पीठ मतलब श्री जी की है ना, जो तीन लोग के नाथ है उनकी, आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, पूजा कर रहे थे, स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, है ना। नीचे आ गया देखो, दूसरी दूसरी पंक्ति में आया स्तोतुम, स्तुति की है, स्तुति कर रहे हैं। कैसे स्तुति कर रहे हैं? समुद्यत, है ना, प्रयत्नशील होकर। जैसे हम कहते हैं ना किसी भी काम के लिए उद्यम हो चुका है, उद्यम शुरुआत होना, प्रयत्नशील होना, किसी भी काम में लग जाना, जी तोड़ मेहनत करना, कहते हैं ना, ऐसे ही उद्यम करना, तो प्रयत्नशील। मतिर विगत त्रपोहम, या मति बुद्धि, विगत बिना, क्या हुआ अर्थ? बिना, त्रपोहम त्रप, और अहम मैं, अहम का अर्थ क्या होता है? मैं, और त्रपो लज्जा। अब यहाँ आचार्य देव अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं कि कैसे निर्लज्ज होकर, निर्लज्ज कह दिया स्वयं को कि लज्जा ही नहीं बची, है ना। जैसे कोई मतलब यदि काम नहीं आता है फिर भी वो काम बस करना है, तो कैसे अपन बोल देते ना बोलचाल की भाषा में, कितना बेशर्म है ये, है ना। वैसे ही अपन तो दूसरे को बोलते हैं, खुद को तो बोलते ही नहीं है। आचार्य देव तो स्वयं के लिए ही बोल रहे हैं, दूसरे को नहीं बोल रहे, किसी और को नहीं सुना रहे हैं, स्वयं के लिए कह रहे हैं कि ये मेरी निर्लज्जता ही है कि जो द्वादशांग के पाठी हो गए, देवों के देव जो है, सौधर्मेंद्र जैसी आपकी स्तुति कर रहे हैं, वैसे स्तुति करने का मैं आपके संकल्प कर रहा हूँ। फिर आगे कि जैसी उन्होंने स्तुति की वैसा मैं बुद्धिहीन जीव आपकी स्तुति के लिए उद्यम कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, ये मेरी निर्लज्जता ही है। अर्थात क्या कि हे जिनेश्वर, मैं बुद्धिहीन होने पर भी, अर्थात मेरे पास इतनी प्रखर बुद्धि नहीं है कि मैं संपूर्ण द्वादशांग को जान सकूं, है ना। बुद्धिहीन होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, उद्यम हुआ हूँ, समुद्यत प्रयत्नशील हुआ हूँ, यह मेरी निर्लज्जता ही है। क्या कह रहे हैं? मतिर विगत त्रपोहम, लज्जा ही है, मतलब निर्लज्जता ही है मेरी, ऐसा यहाँ पे इतनी लघुता प्रकट कर रहे हैं आचार्य देव। फिर आगे तीसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? अब यहाँ उदाहरण दिया, जो बात अभी आचार्य देव ने कही अब उसे उदाहरण से सिद्ध करते हैं। तो क्या उदाहरण दिया है? बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंबम मन्यः क इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम। देखिए कितना सुंदर और सरल उदाहरण आचार्य देव ने यहाँ बताया है कि जैसे कोई बालक है, देखिए शब्द से देखते हैं, बालम कोई बालक, विहाय रहित, है ना, रहित, क्या रहित? जल छोड़, रहित छोड़कर, जल संस्थित बिंदु बिंबम, जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को, संस्थित अर्थात स्थित, उसमें विद्यमान है, बिंदु चंद्रमा का बिंब, है ना। मन्यः क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम, मन्यः अर्थात अन्य, यहाँ अन्य लेना है क्योंकि म ऊपर चला जाएगा बिंबम में, तो यहाँ क्या शब्द बचेगा? अन्य। फिर आगे क्या शब्द आया? कह, अर्थात कौन? इच्छसी, इच्छति इच्छा करेगा, ऐसा कौन इच्छा करेगा? जनः मनुष्य, है ना। सहसा सहज ही, ग्रहीतुम ग्रहण करने का। क्या उदाहरण दिया कि कोई बालक ही होगा जो जल में चंद्रबिंब को, चंद्रमा पकड़ने की हट करेगा। ऐसे कोई बड़ा मनुष्य देखा है? कोई जो व्यक्ति बड़ा है, हम में से, आप में से कोई, कोई पानी में चंद्रमा का बिंब दिख रहा है तो हम चंद्रमा पकड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं। परंतु यदि कोई बालक वहां क्रीड़ा कर रहा होगा तो क्या करेगा? उसको पकड़ने की कोशिश करेगा कि ये चंद्रमा है, चंद्रमा है ना। उसे यह ज्ञान नहीं है, अभी इतनी बुद्धि नहीं है कि ये असली में चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा तो कहाँ है? ऊपर, ये तो क्या उसका बिंब है, और वो उसको ही चंद्रमा समझकर पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसा उदाहरण यहाँ दिया है कि मैं बुद्धिहीन, ऐसे बालक, बालकवत कह रहे हैं आचार्य देव स्वयं अपने को कि ऐसे ही बालकवत मेरी क्रिया हो रही है। क्या कि जो 100 इंद्र, 100 इंद्रों के द्वारा जो पूजनीय है, ऐसे देव की मैं स्तुति करने के लिए उद्यम कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, संकल्प लिया है उन्होंने कि मैं स्तुति करूंगा, तो उद्यम कर रहे हैं, प्रयत्नशील हो रहे हैं कि मैं स्तुति करूंगा। तो कैसे, कैसी हट है उनकी? बालकवत,
जैसे बालक पानी में, जल में चंद्र के बिंब को पकड़ने का हट करता है, प्रयत्न करता है, वैसे ही कोई साधारण व्यक्ति तो ऐसा नहीं करेगा, बालक की ही चेष्टा होती है ऐसी। तो वही बता रहे हैं कि जो ये बालकवत जो चेष्टा है, वैसी ही मेरी चेष्टा हो रही है कि मैं जो सौधर्म इंद्र, जो विबुधार्चित, जो कैसे विशेष बुद्धि वालों के द्वारा पूजित है, अर्चित है, और मैं मंद बुद्धि जीव, तो मैं मंद बुद्धि जीव आपकी पूजा करने के लिए, स्तुति करने के लिए उद्यम कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, शब्द से आपको अर्थ समझ में आया? किसी शब्द का अर्थ ना समझा हो, कोई शब्द? चलिए एक बार हम श्लोक का पाठ करते हैं फिर। नेहा जी आप पाठ कीजिए एक बार। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मनया क ईच्छति जनाः सहसा ग्रहीतुम्। जी बहुत सुंदर। देखिए जी रेणु जी। दीदी ये जो पहली लाइन के बाद जो दूसरा अक्षर स दिया है, ये पीठस में भी ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते? कहाँ पे? जो पहला है ना, बुद्धिया विनापि विबुधार्जित पाठ पीठ, उसके बाद आधा स है, तो पीठस तो तुम भी बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर अगर हम स वहां ले लेंगे तो हम स्तोतुम में स कौन सा लगाएंगे? वहां दो स तो नहीं है ना? पीठ ये अपना एक पूरा शब्द है और नीचे स्तोतुम ये अपना पूरा शब्द है ना? अब जैसे बिंबम में हम कह रहे हैं तो म यदि ऊपर गया तो वो हलंत हो जाएगा और नीचे अ बचेगा तो अन्य लगेगा, पर यदि हम वो आधा ही स है और यदि उसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर नीचे तोतुम हो जाएगा, तो वो कोई अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए स्तोतुम शब्द ही नीचे आएगा और पीठ ऊपर रहेगा, है ना जी? चलिए देखिए तो क्या अर्थ निकलता है इसका कि हे जिनेश्वर, मैं बुद्धिहीन होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, उद्यम हुआ हूँ, प्रयत्नशील हूँ। यह मेरी निर्लज्जता ही है। आचार्य देव लघुता प्रकट कर रहे हैं अपनी। जैसे अब यहाँ उदाहरण से समझाया अगली दो पंक्तियों में, जैसे जल में पड़े चंद्रमा के प्रतिबिंब को नादान बालक के सिवाय कौन ग्रहण करना चाहेगा, है ना? जैसे लोक में भी प्रचलन चलता है कि हनुमान की कथा आती है कि जब हनुमान जी छोटे थे, जब सूर्य को खाने की उन्होंने हट पकड़ ली थी कि मैं तो सूर्य का गोला ही खाऊंगा, है ना? तो क्या ऐसा कोई साधारण व्यक्ति चेष्टा करेगा कि मैं सूर्य को खाना चाहूंगा, चंद्रमा को पकड़ना चाहूंगा? नहीं ना, तो ये सब बालकवत चेष्टा है। ऐसे यहाँ पर बालकों की इच्छा, तो स्वयं आचार्य देव अपने को बालकवत, मंद बुद्धि, अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं कि मेरी भी वैसी ही चेष्टा हो रही है कि मैं आपकी स्तुति करने के लिए उद्यम हुआ हूँ। और क्या कि हम उस स्थिति की यदि परिकल्पना करें कि आचार्य देव कैसा कह रहे हैं कि बुद्धि नहीं है फिर भी प्रयत्नशील हूँ। जैसे मुझे अभी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, या हमें कहीं एडमिशन लेना है या कुछ भी करना है, तो आगे का हमें प्रोसेस नहीं पता, फिर भी क्या उद्यमशील है हम कि हमें करना है ना? वैसे ही प्रयत्नशील है। क्यों? क्योंकि जिनकी स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता करते हैं, विबुध लोग करते हैं। क्या शब्द आया है यहाँ पे? विबुध, है ना? जैसे पहले आया था सकल वांग्मय तत्व बोधा, संपूर्ण द्वादशांग को यथार्थ जानने वाले, वैसे यहाँ शब्द क्या आया है? विबुध, कि जो जिनकी स्तुति द्वादशांग के ज्ञाता करते हैं, विबुध अर्थात जो गणधर है, देव है, विद्वान है, विशेष बुद्धि वाले हैं, वे जिनकी स्तुति करते हैं, जिनके द्वारा वे स्तुति है, वैसे तो क्या कि मैं उनकी क्या पूजन करूंगा? जब ऐसे ऐसे देव उनकी पूजा करते हैं तो मैं उनकी पूजन क्या करूंगा? तो ये कैसी बालकवत ही चेष्टा हो गई, है ना? कि स्वयं को बालक बता रहे हैं आचार्य देव और फिर दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे जल में चंद्रमा के बिंब को पकड़ने की चेष्टा होती है, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं करेगा, बालक ही करेगा। वैसे ही अब यहाँ दृष्टांत तो हो गया, परंतु दृष्टांत से आखिर सिद्धांत क्या निकल रहा है? क्या इतना ही बताना चाह रहे हैं आचार्य देव
कि पानी में चंद्रमा को नहीं पकड़ सकते, ये साधारण व्यक्ति की चेष्टा नहीं है, बालक की चेष्टा है, नहीं। तो क्या, चलिए आप सभी से एक प्रश्न है, चंद्रमा, पानी में चंद्रमा का बिंब कब पड़ेगा, कब पड़ता है? जी जब रजनी जी। जब चंद्रमा ठीक थाली के ऊपर हो, जैसे जहाँ थाली रखी गई है उसके ठीक ऊपर हो, दूसरा पानी में कोई हलचल ना हो, एकदम शांत हो। जी चलिए, बहुत सुंदर, हमें यही उत्तर अपेक्षित था। चंद्रमा उसके ऊपर हो या नहीं हो, हम उसका डायमेंशन ठीक करके कर लेंगे, परंतु पानी निर्मल चंचल नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, है ना। पानी यदि निर्मल नहीं होगा तो उस पर बिंब नहीं होगा, है ना, बिंब नहीं पड़ सकता। तो क्या, कि पानी निर्मल हो, पवित्र हो, स्थिर हो, चंचल ना हो, तब उस पर चंद्रमा का बिंब पड़ेगा। वैसे ही, तो वैसे ही, अब ये तो हो गया वापस दृष्टांत, इससे सिद्धांत क्या लेना है, कि यहाँ पर जल, जल के बदले हमें क्या लेना है, अपना ज्ञान, क्या लेना है, ज्ञान। और जो चंद्रमा है उसके लिए क्या, जो त्रिलोकीनाथ है, तीन लोक के नाथ है, उनके स्वरूप का झलकना, वो चंद्रमा। और जल हमारा ज्ञान। तो जो ज्ञान रूपी दर्पण में आप रूपी अर्थात आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो आदिनाथ भगवान रूपी उनके स्वरूप का झलकना, उन चंद्रमा का बिंब दिखाई देना, कहा, अपने ज्ञान रूपी दर्पण में, है ना। तो कितना शांत होगा हमारा मन, ज्ञान कितना शांत होगा, कितना निर्मल लगेगा, जैसे वो पानी निर्मल होगा तभी उस पर चंद्रमा का बिंब पड़ेगा। वैसे ही हमारा चित्त भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शांत, ऐसा नहीं कि हम कामों में लगे हुए हैं तो हमें उनका स्वरूप समझ में आ जाएगा। जब हम शांत चित्त होकर बैठेंगे तभी तो होगा। जैसे सांत्वनाष्टक आता है, शांत चित्त हो, है ना, आता है। वैसे ही, कि जब शांत चित्त होकर बैठेंगे तभी तो होगा। वैसे ही, कि जो ज्ञान रूपी दर्पण है, तभी उसमें उनका स्वरूप झलकेगा, जब हमारा चित्त शांत होगा। और क्या कह रहे हैं आचार्य देव यहाँ पर, कि जैसे 100 इंद्रों के द्वारा, 100 धर्म इंद्र के द्वारा आप पूजित है, इतने बड़े देव आपकी पूजा कर रहे हैं, और मैं कहाँ पर हूँ, मैं भी आपकी स्तुति करने के लिए उद्यम हुआ हूँ, प्रयत्नशील हुआ हूँ। ये अपनी लघु, और क्या सबसे बड़ा तो शब्द कह दिया, त्रपोहम, निर्लज्जता, कि ये मेरी निर्लज्जता ही है। कितना भारी शब्द है, स्वयं आचार्य देव अपने लिए ही कह रहे हैं कि ये मेरी निर्लज्जता ही है कि मैं स्तुति करने के लिए उद्यम हुआ हूँ, है ना। तो क्या हुआ तीसरे श्लोक का अर्थ, कि बुद्धिहीन होने पर भी, कैसा, बुद्धिहीन होने पर भी, वास्तविकता में आचार्य बुद्धिहीन नहीं थे, प्रखर बुद्धि के धनी थे, पर क्या लघुता प्रकट कर रहे हैं, कि बुद्धिहीन होने पर भी आपकी स्तुति करने के लिए उद्यम हुआ हूँ, तत्पर हुआ हूँ। कैसी स्तुति, कि जो 100 धर्म इंद्र आपकी स्तुति कर रहे हैं, जो द्वादशांग के पाठी, जो ज्ञाता है, वो आपकी स्तुति कर रहे हैं, जैसी चित्त को हरण कर लेने वाली स्तुति कर रहे हैं, वैसी ही मैं भी आपकी स्तुति करूंगा, ऐसा कह रहे हैं। और ये करना, पर ये कैसा, कि ये मेरी निर्लज्जता ही है, क्यों, क्योंकि मैं तो बुद्धिहीन हूँ, मैं उतनी प्रखरता से, उतने अच्छे तरीके से आपकी स्तुति नहीं कर सकूंगा जैसे 100 धर्म इंद्र ने की है, फिर भी मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, उद्यम हुआ हूँ आपकी स्तुति करने के लिए। और फिर उदाहरण दे दिया, कि जैसे बालक जल में चंद्रमा के बिंब को चंद्रमा समझकर पकड़ने की चेष्टा करता है, यह कोई साधारण व्यक्ति चेष्टा नहीं करेगा उसमें चंद्रमा को पकड़ने के लिए। रजनी जी, आप पकड़ेंगी वहां पर पानी में आपको चंद्रमा दिखेगा तो, कि ये चंद्रमा है, मैं पकड़ लू इसको, पकड़ के अपने घर में रख लू, नहीं ना। वैसे ही ये सब चेष्टा किसकी होती है, बालक की। तो वैसे ही बालक पर चेष्टा यहाँ पर आचार्य देव की कही है, लघुता बताई है, कि जैसे बालक चेष्टा करता है वैसे ही मेरी चेष्टा हो रही है आपकी स्तुति करने की। चलिए, इस प्रकार हमने आज तीसरा श्लोक देखा। अब इसका अर्थ कोई बताएगा, इसमें किसी को कोई शंका? खुशी जी, इसका अर्थ करिए आप। जी दीदी, अर्थ बताऊं? हाँ ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, जी मुझे जी जी, समझ तो कक्षा आ ही गया है। है। जी, ठीक कक्षा है, आप प्रयत्न है, कीजिए।
जो सॉरी, बुद्धिया मीन्स, हाँ, बुद्धि मतलब यहाँ पर जो आचार्य हैं वो ये कह रहे हैं, जो तीनों लोक के नाथ हैं, मतलब उनका देखिए, कहना ये है। आप सुनिए सुनिए सुनिए, आप शाब्दिक अर्थ नहीं बताएंगी तो भी चलेगा, आपको इस श्लोक का हाँ अर्थ क्या समझा है आप वो बता दीजिए। हाँ, तो मैं बताती हूँ। यहाँ पर आचार्य श्री ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब उनकी ये निर्लज्जता है कि वो तीनों लोकों के नाथ की स्तुति करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जो मतलब म- मतलब वो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है, जिसे पानी में नहीं पकड़ा जा सकता है, जिसके पीछे बालक मतलब चंचल रहते हैं, उस चीज को लेके हम एक जिद पकड़े हुए हैं, एक हट पकड़े हुए हैं, और ये हमें पता है कि उस चीज को हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो एक जिद है। मतलब वो अपने ऊपर ही इस चीज को लेके कहते हैं कि एक निर्लज्जता है, जो मतलब मैं इस चीज की हट करे बैठा हूँ, मतलब। जी चलिए, बहुत सुंदर आपका प्रयास। नेहा जी। दीदी, एक जो आपने इसमें लास्ट में जो ये बात समझाई थी ना कि पानी चंचल है, पानी जो मतलब चंचल नहीं होना चाहिए, निर्मल है। जल को हम क्या लेंगे? ज्ञान रूपी दर्पण लेंगे। दीदी ये बात समझ नहीं आई है। चलिए देखते हैं। जैसे पानी है, वो निर्मल होगा, शांत होगा, तभी उस पर चंद्रमा का बिंब पड़ेगा, है ना। केवल चंद्रमा उसके ऊपर होने से तो काम नहीं होगा। यदि चंद्रमा ऊपर रहा और पानी में तरंगे उठती रही, तो क्या उसमें चंद्रमा का बिंब सही से दिखेगा? नहीं ना। तो पानी कैसा होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। वैसे ही यदि हमें प्रभु मतलब आदिनाथ भगवान का या तीर्थंकर का या हम कहे तीन लोक के नाथ का यदि हमें स्वरूप समझना है कि वे कैसे है, उनका स्वरूप क्या है, कि वे वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, तो ये कब समझेगा? हम चलते फिरते मार्केट में घूम रहे हैं तो हम समझ लेंगे? नहीं ना। तो जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा चित्त है, वो एकाग्र चित्त होगा। जब हम शांत बैठेंगे तभी तो होगा ना, तभी तो हम उनका स्वरूप समझेंगे। जैसे मुनिराज है, वो जब ध्यान में बैठेंगे, या कोई भी व्यक्ति है, वो जब ध्यान करेगा तभी तो उसको जिस चीज का वो सोचे, जिस चीज के बारे में वो सोचेगा, वो सही स्वरूप उसका समझ सकेगा। मुनिराज भी जब चलते फिरते रहते तब ध्यान कर, मतलब वो तो ध्यान में रहते ही है, परंतु एक जगह बैठकर जब ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, है ना, आत्मचिंतन करते हैं, वैसे ही जब हम अपना चित्त एकाग्र करेंगे तभी हम जो सही स्वरूप है वो समझ सकेंगे, है ना। समझ गया? और कोई शंका? चलिए जी, रेणु जी आप इसका अर्थ कीजिए एक बार श्लोक का पूरे। जी दीदी, इसमें मानतुंग आचार्य जी अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया 3 से 6 छंद में लघुता आएगी, तो इसमें आचार्य मानतुंग अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो देवों के इंद्र हैं, सौधर्म इंद्र, जो द्वादशांग के पाठी हैं, उनके सामने अपनी निर्लज्जता बता रहे हैं कि मैं उनके सामने आपकी स्तुति करूंगा, आपका गुणगान करूंगा। ये कहना वो चाह रहे हैं कि मैं अपनी निर्लज्जता, वो अपनी निर्लज्जता प्रकट कर रहे हैं कि मैं उनके सामने, उन जैसे देव और गणधरों के सामने आपकी स्तुति करूंगा। उदाहरण से बताया है कि जिस प्रकार बालक पानी के प्रतिबिंब में, पानी रूपी दर्पण में जो चंद्रमा दिखता है, उसको देख करके पकड़ने की हट करता है, इसी प्रकार मैं भी निर्लज्जतावश, निर्लज्जता को छोड़ करके और लज्जा को छोड़ करके और मैं आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। जी बहुत सुंदर। इसके नीचे भावार्थ दिया है क्या पीडीएफ में? जी जी। चलिए देखिए, हाँ जी, श्लोकार्थ देखते हैं हम एक बार। देवों द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, सिंहासन के लिए क्या, पादपीठ, पादपीठ आया है ना, उसके लिए। देवों द्वारा पूजित है सिंहासन जिनका, ऐसे है जिनेन्द्र देव। अत्यंत अल्प बुद्धि वाला, बुद्धिहीन, क्या शब्द आया है बुद्धिहीन के लिए? बुद्धिया विनापी, है ना। बुद्धिहीन होने पर भी मैं अर्थात मानतुंग देव या स्वयं कह रहे हैं, मैं जो आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूँ, समुद्यत, है ना, प्रयत्नशील हुआ हूँ, तत्पर हुआ हूँ, उद्यम उद्यम कर रहा हूँ,
यह मेरी निर्लज्जता एवं धृष्टता ही है। मतिर्विगत त्रपोहम, है ना, यहाँ बताया कि यह मेरी निर्लज्जता एवं धृष्टता ही है। भला, अब उदाहरण, भला जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने का साहस एक नादान अबोध बालक के अतिरिक्त अन्य कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं, अर्थात कोई साधारण जन तो नहीं करेगा, है ना। तो ये बालक, जो अबोध बालक, कैसा बालक कहा? अबोध बालक ही वैसी चेष्टा करेगा। वैसे ही मैं मंद बुद्धि हूँ और ये मेरी निर्लज्जता ही है कि मैं आपकी स्तुति करने के लिए उद्यम हुआ हूँ। ऐसी लघुता आचार्य देव ने इस तीसरे श्लोक में प्रकट की है। चलिए एक बार आखिरी में हम तीसरे श्लोक का पाठ करेंगे। रजनी जी आप कीजिए पाठ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क एच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बहुत सुंदर। रेणु जी आप कीजिए एक बार पाठ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार अभी तक हमारे 3 काव्य हो चुके हैं। आप सभी को इन तीनों काव्य को याद करना है। तो कल जब हम कक्षा प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले ये 3 श्लोक का हम पाठ करके और इन तीनों श्लोकों को पूछेंगे आपसे कि दीदी किस इसमें विशेषण कौन कौन से आए हैं? जी, इसमें ऐसा विशेषण के लिए तो नहीं है क्योंकि इसमें तो आचार्य देव अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। पर यहाँ पर क्या है कि जो दूसरी पंक्ति दी है, स्तोतुम समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम, कि यहाँ आचार्य देव अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं कि मैं कैसा, ये मेरी निर्लज्जता ही है कि मैं आपकी भक्ति के लिए, स्तुति करने के लिए उद्यम हुआ हूँ, है ना। और कैसी स्तुति की जो विशेष बुद्धि वाले जीव जो देव है वो आपकी कर रहे हैं। जो पहली पंक्ति में शब्द आया है विबुधार्चित, ठीक है जी। चलिए एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र भैया जी।